अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बात सिर्फ हमारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वो गोली हमारे लिए थी, ऊपर आने वाली गोली उसने अपनी। अगर उसको कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी उस बोझ के तले कैसे जिएंगे हम? नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। ऐसा कुछ नहीं होगा राजीव बाबू, दीदी को कुछ नहीं होगा राजीव बाबू, कुछ नहीं होगा। भोले बाबा है ना, वो दीदी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। हमको मालूम है कि हंसनी ने बहुत बुरे काम किए, पर कभी उसको इस हालत में देखूंगी ये सोचा ही नहीं था। बहुत तकलीफ हो रही है उसको इस हालत में देख के। ईश्वर पे भरोसा रखिए बरकत जी, सब ठीक होगा। हंसनी को कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा। कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ, कुछ तो ठीक नहीं है। क्या मतलब? माइंड मत करना, पर मुझे लग रहा है हंसनी ने वो गोली अपने ऊपर जानबूझकर चलवाई है। क्या? मतलब मुझे लग रहा है कि हंसनी राजीवदा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कुहू भाभी से राजीवदा को छीनने के लिए वो अपने ऊपर गोली चलवा सकती है। सिंधु, ये क्या कह रही हो तुम? सिंधु एकदम ठीक कह रही है। कुहू दीदी राजीव दादा को हंसनी का सच बताने ही वाली थी। वो सच कि हंसनी ने ही कनक को चुराया है। और फिर ये सच जानने के बाद ना राजीव दादा किसी भी स्थिति में हंसनी को माफ तो करने ही वाले नहीं थे। लेकिन हंसनी के पास तो बस एक ही रास्ता बचा था ना, कि वो कुछ ऐसा कर गुजर जाए कि राजीव दादा उसके एहसानों तले दब जाए और उसके सारे गुनाहों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन ये बहुत बड़ा और खतरनाक चांस लिया है हंसनी ने। अगर तीर सही निशाने पे लग गया ना, तो वो जिंदगी भर राजीव दादा के साथ रहेगी और फिर राजीव दादा को ना जिंदगी भर उसके एहसानों तले रहना होगा। हाँ, आज ही की बात है। क्या औरत है यार, वो अपने पति के लिए जान तक देने को तैयार हो गई। एक्सक्यूज मी, हाँ सही में यार, सही में ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा। सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं? हंसिनी महानता की देवी, आदर्श अर्धांगिनी हो गई है वो। यही तो हंसिनी चाहती थी। और कुहू भाभी अब एक बार फिर हंसिए पे है, और हंसिनी असली बीवी। तुम लोग दोनों सही कह रहे हो, कि जब तक हंसनी के इस नियत का पक्का सबूत नहीं मिलता, हम कुछ कह कर नहीं सकते। और सतर्क रहना और दूसरों को सतर्क करने के लिए हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। एक काम किया जा सकता है। कुछ नहीं होगा। हमारे लिए कू, सिर्फ हमारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमारे ऊपर आने वाली गोली अपने पे ले ली, इतना खून बहाया। कू सिर्फ हमारे लिए किया उसने। राजीव बाबू ठीक हो जाएंगी दीदी, कुछ नहीं होगा उनको। सर राजीव जी, आपकी पत्नी, क्या कहना है डॉक्टर्स का? कैसी हालत में है वो इस वक्त? सुना है उन्होंने आपकी तरफ आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? क्या आपकी पत्नी को होश आ गया? एक पत्नी का इतना बड़ा त्याग, अपने पति के लिए जान दांव पर लगा देना, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? अभी हम आपके सवालों के जवाब देने के हालत में नहीं। आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग बाद में आइए और अपने सवाल पूछें। फिलहाल आप लोग हंसिनी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें।
क्या लगता है आपको राजीव जी की पत्नी बच जाएंगी? एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना महान त्याग, अपनी जान जोखिम में डाल देना, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या हंसिनी जी एक आदर्श अर्धांगिनी की मिसाल नहीं है? हमको मालूम, देखिए इस वक्त परिवारजन ट्रॉमा में है। ये सवाल आप बाद में करें प्लीज। भाभी, आपसे कुछ कहना है। कहाँ कहना है? मैंने दीदी ठीक तो है ना? हाँ, पता नहीं भाभी, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, पर हमें आपसे कुछ और कहना है। कहा भाभी देखिए, हंसिनी के बारे में आप राजीव दा को सब कुछ, सारी बात बता दीजिए, सारा सच, कनक का सारा सच बता दीजिए भाभी। हमने तुम्हारा बच्चा इसलिए चुराया क्योंकि हम माँ बनना चाहते थे। कुहू, क्या तुम अपनी बहन को माफ नहीं कर सकते? कुहू, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कुहू दीदी, हंसनी के साथ जो भी हुआ ना, उसका दुख हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि वो बच जाए, ठीक हो जाए, सुरक्षित रहे, लेकिन उसके बचने से आपके ये हाथों का मैल कभी नहीं मिटने वाला कुहू दीदी। ये महल नहीं है, हमारी दीदी का खून है। ये हमारा भी खून है। कहोगे आप लोग को, यही खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आज बाबू का जान बचाने के लिए दीदी अपना जान लगा दी। इसके चलते जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो अस्पताल में, और ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि उनका कमजोर समय में हम उनका सच बाबू को जाके बता दें। नहीं, और कहोगे आपको, और आपको याद है ना कि दीदी कैसे गिड़गिड़ा रही थी, अपना सच बताया, सब कुछ बताया उन्होंने। पता है सिंधु जी, उन्होंने बताया हमको, सब बताया कि काहे वो कनक को हमसे चोरी की। आपको तो याद है ना कि भूल गए आप? हाँ कुहू दीदी, हमें सब याद है, लेकिन हमें हंसनी पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कुहू दीदी। लेकिन हमको है ना यकीन, हमको अपनी दीदी पे पूरा यकीन है। दीदी बदल गई है। अगर दीदी बदली नहीं होती ना, तो बाबू की तरफ जो गोली आ रहा था वो अपने ऊपर नहीं ले लेती। नहीं, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। अभी दीदी का इतना कमजोर समय है, और इस समय में हम बाबू को जाके उनका भेद नहीं बता सकते, सच्चाई नहीं बता सकते हम। ना 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 ना, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते। भाभी, कभी तो आप अपने बारे में भी सोचिए। 7 साल बाद आपको अपनी दूसरी बेटी को बेटी कहने का मौका मिल रहा है, आप वो भी मौका गवा देंगी? हम आप दोनों के सामने ना हाथ जोड़ रहे, भगवान के लिए हमारे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दीदी के बारे में सोचिए, दीदी के बारे में सोचिए कि बस वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और हमको यकीन है आरती जी की जैसे दीदी ठीक होगी ना, वैसे वो सारा सच खुद बाबू को बता देगी। हाँ सिन्नू जी, भोलेनाथ हमारी दीदी को माफ कर दो। भोलेनाथ, हम जानते हैं कि हमारी दीदी से बहुत पाप हुआ है, बहुत गुनाह हुआ है, लेकिन भोले बाबा अभी वो बहुत कमजोर, बहुत लाचार है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सब जानते हैं कि सब तुम्हारा दिया हुआ सजा, लेकिन उसकी तरफ से हम, अपनी दीदी की तरफ से हम माफी मांगते ना तुमसे। बस तुम माफ कर दो, एक मौका दे दो भोलेनाथ, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके, अपने पाप को धो सके। वचन देते भोलेनाथ कि दीदी सुधर जाएगी, हमको पूरा यकीन है भोले बाबा। होश में आते ही हंसिनी जी ने आपका नाम लिया, आपसे बात करने की बात कही। हमारी वजह से आपके बेटे दिवस में रुकावट आई। सारी क्या बोल रही?
प्लीज सॉरी मत बोलो प्लीज। अरे सॉरी तो हमें बोलना है, सॉरी अंशिनी, लेकिन थैंक यू बोल के ना तुम्हारे इतने बड़े त्याग को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो तुमने आज हमारे लिए किया ना अंशिनी, वो उसके सामने तो हर एक शब्द छोटा है। बहुत झूठ बोला है हमने, लेकिन हर सच का हमने जितने भी झूठ बोले सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए बोले। सच तो ये है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने आपके लिए कुछ नहीं किया, बस मौका देखकर अपने प्यार का इजहार किया है। पता नहीं हम फिर कभी अपने प्यार साबित कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश की है हमने। सच तो ये है कि हमारी एक तमन्ना बाकी है। आपकी पत्नी बनकर आए थे, आपकी पत्नी बनके दुनिया से देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।